क्या आपने कभी ये सब्ज़ी बनाई है? बहुत ही मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। ये देखिए इस तरह की ये फलियाँ होती हैं और आगे और पीछे से इसकी कटिंग करनी होती है और खाने में बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनती है और ताकत से भरपूर है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी, जो कि मैंने ले ली है हाफ़ केजी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो तमाम फलियों की आगे और पीछे से ये मैं कटिंग कर चुकी हूँ और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। एक हाथ में काफ़ी सारी फलियाँ पकड़ लूँगी और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी छुरी की मदद से। बिल्कुल छोटा छोटा सा इसे काटते हैं, देखिए इतना सा, बिल्कुल ही इतना छोटा छोटा सा इसकी कटिंग करते हैं। और ये बनाई जाती है आलू के साथ, गोश्त के साथ भी बनाई जाती है। इसे हम बना रहे हैं आलू के साथ, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रेश बीन। ये फ्रेश बीन है और बहुत ही ताकतवर है ताकत के लिहाज से, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखती है और पकने में तो बहुत ही जायकेदार बनती है। तो इसी तरीके से तमाम फ्रेश बीन की मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी, बिल्कुल छोटा छोटा सा। देखें बिल्कुल छोटा छोटा सा। और ये किसी किसी शहरों में मिलती है, ये हर जगह नहीं मिलती। यहाँ ज़्यादातर ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं यहाँ पर ये मिलती है सर्दियों में। फ्रेश आई हुई है ये, तो क्यों ना आज हम बना लें फ्रेश बीन। तो फ्रेश बीन मैं ले आई हूँ हाफ़ केजी और इसे मैंने अच्छे से आगे और पीछे से इसकी कटिंग कर दी है। और तमाम फ्रेश बीन की इसी तरीके से मैं इसे छोटा छोटा काट लूँगी। हाफ़ केजी फ्रेश बीन ले ली मैंने और हाफ़ केजी ही मैं ले लूँगी आलू। आलू यहाँ मैंने अच्छे से छील लिए हैं और इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। आलू भी मैं छोटे साइज़ में कट कर लूँगी। देखें इस तरीके से लंबाई में पहले कट के निशान लगा लूँगी। दरमियाने साइज़ के आलू है मेरे पास, ये से इस तरीके से मैं काट लूँगी। ये होटल वगैरह पर भी ये सब्ज़ी मिलती है, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखिए आलू भी बिल्कुल छोटा छोटा सा मैं कटिंग कर लूँगी। बाज़ार में जो भी सब्ज़ियाँ आती हैं वो पकानी चाहिए, कुछ तो सीज़न के लिहाज से होती हैं और हर सब्ज़ी की अपनी अपनी अफादियत होती है और सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सब्ज़ियाँ क्या, फ्रूट वगैरह, हर सब्ज़ी के और फ्रूट के अपने फ़ायदे और जड़ी बूटियाँ बेपनाह फ़ायदा रखती है। और काफ़ी जड़ी बूटियों का अगर हमें पता चल जाए इनकी अफादियत का तो हम इसे कभी भी ना छोड़ें। तो आलू की कटिंग करने के बाद तो यहाँ मैंने देगची ले ली और इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसमें डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और इसे बिल्कुल पतला पतला और छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। प्याज अब हम फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट लाइट गोल्डन आने लगे। तो इसका कलर आ चुका है, तो बस इस टाइम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ये मेरे पास है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, फ्रिज में रखा था तो ये ले लिया है। नमक मैंने 1 खाने का चम्मच और इसमें शामिल करूँगी लाल पिसी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच और लाल पिसी मिर्च आधा चाय का चम्मच, ये दोनों मैंने हाफ हाफ ले ली चम्मच। और हल्दी पाउडर भी ले लिया मैंने आधा चाय का चम्मच। और इसमें शामिल करेंगे धनिया, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ। और बस इसे फ्राई करेंगे हम, हल्का सा इसे भून लेंगे। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे दही। दही में इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ऑयल इसका अलग होने लगा है तो बस इसमें दही शामिल करूँगी और दही के साथ इन मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। बहुत ही कम मसालों में ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार होता है। तो मसाले तो अच्छे से भून चुकी हूँ, तो बस फ्रेश बीन मैं अच्छे से धो चुकी हूँ और इसमें डाल दूँगी कटी हुई फ्रेश बीन। और साथ ही 1 मिनट हल्का सा ये मिक्स मसाले करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू, जो कि मैंने बिल्कुल छोटे छोटे काट लिए थे। और आलू भी मैंने अच्छे से धो लिए हैं, पानी इसका निकाल दिया है। तो आलू भी इसके साथ ही डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को अब तकरीबन 2 मिनट तक हम भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे। और इसके बाद चम्मच चलाकर तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं कटी हुई हरी मिर्चें, 4 से 5 लंबी हरी मिर्चें थी, ये मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया। और ढक्कन ढक कर इसे पकाएंगे 8 से 10 मिनट। तो यहाँ देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया। और ये देखें
ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और आलू और फ्रेश बीन अच्छे से पक चुकी है और गल चुकी है। एक आलू और मैं तोड़ कर आपको दिखाऊंगी। ये देखें ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है और आलू भी अच्छे से गल चुका है और ये फ्रेश बीन भी अच्छे से गल चुकी है। तो गर्मा गर्म मज़ेदार और जायकेदार हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद एक मरतबा फिर से चम्मच चलाकर मसाला सालन के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर फिर से हम ढक्कन ढककर 1 मिनट इसे छोड़ देंगे। तो ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, धुआंधार, और खाने में तो इतना जायकेदार बना है तो क्या ही बात है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार बनाओगे इसी रेसिपी को। ये इतने मज़ेदार सालन बनता है। तो ज़बरदस्त फ्रेश बीन और आलू का सालन की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी ले आएँ फ्रेश बीन और बना लें। मेरी रेसिपी से बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।